हरियाणा सिटी के सभी धुरंधरों को मेरा नमस्कार। आज दो इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूँ। पहली जो इन्फॉर्मेशन है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो एनटीए के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन से रिलेटेड। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया है कि यहाँ पर हम मंथली पीडीएफ की बात कर रहे हैं। आप सबको पता है कि हरियाणा सीटी के एग्ज़ाम के अंदर में लगभग 3 से 4 मार्क्स की करंट अफेयर जरूर आएगी मिनिमम। ठीक है, तो जो नेशनल करंट अफेयर्स है वो हमने 13 महीने की पीडीएफ हम लोगों ने डाल दी है, एप्लीकेशन के ऊपर में भी डाल दी है। अगर आपको एप्लीकेशन के ऊपर में नहीं जाना है तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, सिंगल क्लिक से आप सारी की सारी पीडीएफ इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ के अंदर में आपके मंथली जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लगभग हर एक मंथली पीडीएफ के अंदर में 250 से 300 क्वेश्चंस हैं और ये जो 250 से जो 300 क्वेश्चंस हैं ये विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में है। हम लोग ने ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करंट अफेयर्स के साथ में इसलिए दी है ताकि अगर जो मंथली इवेंट्स हुए हैं उनसे अगर घुमा फिरा के भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सको एग्जाम के अंदर में और आंसर दे सको। तो ठीक है, तो यही बात थी कि मंथली पीडीएफ हम लोगों ने आपको दे दी है। उसके बाद में हम आ जाते हैं अपने दूसरे इन्फॉर्मेशन के ऊपर में। आपके लिए जो दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि आप सब स्टूडेंट ने ये रिक्वेस्ट की एप्लीकेशन के ऊपर में कि सर हमें एनटीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डाल दीजिए ताकि हमें ये एक पैटर्न का पता चल जाए कि एनटीए जो एग्ज़ाम्स लेती है उसके अंदर में किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस किस तरीके से पढ़ना है और किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने ये किया आप लोगों के लिए कि भाई एनटीए के क्वेश्चंस तो हमको डालने ही डालने हैं। अगर हम डेली बेसिस पे एक चैप्टर डालते हैं ना तो लगभग ये आपका 1 महीने 1.25 महीने तक खिंच जाएगा। तो ये बात भी मेरे को अच्छी लगी कि हम लोग 3 दिन के अंदर में, मात्र 3 दिन के अंदर में एनटीए के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं लगभग ये आपके 6250 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लगभग एक सेट के अंदर में 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। आपका जनरल अवेयरनेस का अलग है, 25 सेट्स हैं। आपके मैथ्स के 25 सेट्स हैं, रीजनिंग के 25 सेट्स हैं, आपके इंग्लिश के 25 सेट्स हैं और आपके साइंस के 25 सेट्स हैं। ये सब हिंदी के अंदर में है। बाकी जो क्वेश्चंस हम लोग आपको कंटेंट देंगे वो बाइलिंगुअल देंगे, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग को क्वेश्चंस मिलेंगे उस तरीके से हम लोग आपके लिए डाल रहे हैं और आपका टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए मैथ और रीजनिंग को छोड़कर हम लोगों ने सब में वहाँ पे आंसर्स मार्क करके देंगे ताकि आपको झंझट ना हो, ताकि एक दिन के अंदर में ईजिली आप ये जैसे मान लीजिए साइंस का आपने स्टार्ट किया तो ईजिली 1250 क्वेश्चन है, ईजिली एक दिन के अंदर में ईजिली आप लोग पढ़ सकते हो उसको। ठीक है, और एक दिन रिवाइज भी कर लोगे तो ये 1250 क्वेश्चन इजीली याद हो जाएंगे और इनमें से एक आधा क्वेश्चन तो पक्का आना ही आना है। ठीक है, इसी तरीके से आपके बाकी के सब्जेक्ट्स भी हम लोग डाल देंगे और ये जो एनटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं ये सारे पेड स्टूडेंट्स के लिए फ्री में हम लोग नहीं डाल रहे हैं, आपके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में या एप्लीकेशन के। ठीक है, चलिए अब कुछ डाउट्स हैं आप सबके। आप लोग ना आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के बाद में ना यूट्यूब पे भी लिखने लग जाते हैं कमेंट्स और व्हाट्सएप के अंदर में भी आप भरमार लग जाते हैं। सुबह से शाम तक लगभग कम से कम भी 700 से 800 स्टूडेंट्स को बार बार रिप्लाई करना पड़ता है ना। और हर बंदे को मैं एक ही चीज़ बताता हूँ। मैं इसके लिए ना एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा, अगर मेरे जो हरियाणा वाले बंदे हैं ना वो समझ पाएंगे इससे। मान लीजिए कि आपके घर में ना 2-3 छोटे छोटे भाई हैं। ठीक है, वो हर रोज आपके लिए चिज्जी लेके आता है, मतलब आपका जो भाई है आपके लिए चिज्जी लेके आते हैं। मान लो कि आप ही भाई हो, आपके 2-3 छोटे 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 भाई हैं, तो हर रोज वो आके आपसे पूछेंगे भाई चिज्जी लाए हो? आप बोलोगे हाँ लाया हूँ। कहाँ रखी है? आप बताओगे छोटे भाई वहां रखी है, आप जाके ले लो। इसी तरीके से हर रोज आपके छोटे भाई आपसे पूछेंगे चिज्जी लाए हो? कहाँ रखी है? रखी है। इसी का एक एग्जांपल और दे रहा हूँ मैं आपको। मान लीजिए आपके पास में ना 2 छोटे भाई नहीं है, मेरी तरह जैसे आप मेरे स्टूडेंट्स हो ना, इतने से मान लो 4000 स्टूडेंट्स हैं आपके पास में और 4000 स्टूडेंट्स हर रोज वही चीज आके पूछे चिज्जी लाए हो, सोचो आपके ऊपर में क्या बीतेगी। अगर आपके 4000 छोटे भाई बहन हो और वो पूछेंगे चिज्जी लाए हो तो आपके ऊपर में क्या बीतेगी। तो मेरा सिर्फ एग्जाम्पल देने से मतलब ये था कि आप लोग ये समझ पाओ कि कितना मुश्किल है बताना।
आप लोग YouTube आके पूरी इन्फॉर्मेशन देखते नहीं हो और उसके बाद में वहाँ पे बताते हो कि ये प्रॉब्लम आ रही है। आपका कोर्स एक्टिवेटेड है फिर भी आप बोलते हो कंटेंट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आप लोग सर्च नहीं कर रहे हो, उसको देख नहीं रहे हो, क्लिक करके नहीं देख रहे हो। अभी नई वाली एप्लीकेशन में तो सब कुछ आसान है, सब कुछ सामने ही दिख जाता है कि भाई पेड कंटेंट है वो पेड कोर्स में मिलेगा, टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज में मिलेगी, करंट अफेयर्स है वो करंट अफेयर्स में मिलेगा, और डेली बेसिस पे जो रूटीन का फ्री स्टडी मटेरियल है वो स्टडी मटेरियल के अंदर में आएगा। सिंपल, 4-5 जगह ही तो है ना? तो आप इस बात को समझिए। तो इसलिए मैं आपका ये डाउट खत्म करने आया हूँ। पहला चीज जो डाउट आप लोग को हो रहे हैं, जो हमारे जो बरसानिया आश्रम के जो एप्लीकेशन के अंदर में जो भी स्टूडेंट्स है वो लोग देखते तो है नहीं है, सो के उठ के आ रहे हैं 10 दिन बाद 15 दिन बाद, मैं कम से कम हफ्ते से बता रहा हूँ, है ना? तो आप लोग को कैसे लॉगिन करना है, आप लोग को अपना जो पुराना नंबर है, ठीक है, आपको जो अपना पुराना नंबर है जो आपने उस एप्लीकेशन पे यूज किया है वो नंबर यहाँ डाल देना। जैसे मान लीजिए 95182, आपने अपना नंबर डाल दिया, ठीक है। नंबर डालने के बाद लॉगिन करोगे आप। लॉगिन करने के बाद में आपको पासवर्ड ये डालना है 1 2 3 4 5 6। अगर ये नहीं लगता है तो आपको डाल देना है 1 2 3 4 5 6 7। ये आपका आराम से लॉगिन हो जाएगा और आपका ऑलरेडी एक्टिवेटेड कर चुका है। आप जब अपने पुराने नंबर से लॉगिन करोगे तो आपका कोर्स ऑलरेडी एक्टिव है, आपको पूछने की जरूरत है ही नहीं है, ना व्हाट्सएप पे, ना एप्लीकेशन पे, ना किसी पे भी आपको करने की जरूरत ही नहीं है। एक सिंपल सी चीज़ है, इसको आप ध्यान रख लीजिए कि आपको ऐसे करके लॉगिन कर लेना है। दूसरी चीज़, मेरे पास में आज हम लोगों ने जो कोर्स है उसकी फीस 99 की, कई स्टूडेंट का मेरे पास में मैसेज आया है, यूट्यूब पे भी आ रहा है और प्लस आप एप्लीकेशन के अंदर में भी एक डाउट का सेक्शन है वहाँ पे लगते हो, ठीक है। पहले ही बता दूं, एप्लीकेशन के अंदर में जो डाउट का सेक्शन है उसमें मत डालिए, आप व्हाट्सएप पे कीजिए, क्योंकि इतना समय नहीं होता है कि हम लोग उस एप्लीकेशन के अंदर डाउट का सेक्शन उसमें देखें, हम लोग के पास में इतना समय नहीं है। आप सीधे व्हाट्सएप कीजिए, मैं नहीं करूँगा तो कोई ना कोई अटेंड जरूर करेगा आपको, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई डाउट देना है, ठीक है। तो कोर्स फी आपकी 99 जो है, ध्यान रखो बच्चा लोग, ये टिल एग्जाम है। आपका एग्जाम अगर अगस्त में कंप्लीट हो गया, सितंबर में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आप कोर्स को एक्सेस नहीं मिल पाएगा आपका, ये इसलिए 99 रुपीज रखा हुआ है, ठीक है। सिर्फ एग्जाम तक वैलिड है, बता दिया है, सिर्फ एग्जाम तक ही वैलिड है, चाहे आपका एग्जाम सितंबर में हो चाहे अक्टूबर में हो, ठीक है। दूसरी चीज, आपका जो 399 रुपीज़ वाला जो कोर्स है इसकी वैलिडिटी 1 साल है। इसकी वैलिडिटी कितनी है? इसकी वैलिडिटी 1 साल है। 1 साल के अंदर में जितने भी आप एग्जाम दोगे, पटवारी का दोगे, ग्राम सचिव का दोगे, किसका भी दोगे, उन सब की टेस्ट सीरीज, उन सब का स्टडी मटेरियल हम लोग देंगे आपको, तो आपका नुकसान नहीं है, ठीक है। तो आप ये मत समझिए कि आपके साथ में कुछ गलत हुआ, कुछ गलत नहीं हुआ है। आप एग्जाम सीटी का एग्जाम क्लियर करो, उसके बाद में बाकी के सारे एग्जाम्स की आपकी तैयारी होगी, और सीटी एग्जाम क्लियर करवाने की मेरी जिम्मेदारी है। जो कंटेंट हम लोग देंगे आप वो लोग पढ़ लेना, इजीली क्रैक करोगे, बस पढ़ लेना आप, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कर दिया मैंने। दूसरा चीज, ऑनलाइन टेस्ट आप लोग देते हो, क्वेश्चंस के डाउट आते हैं आपको। एक तो कई स्टूडेंट का है कि सबमिट नहीं हो रहा है, अगर आप बैक चले जाओगे एग्जाम बिना सबमिट किए, या और कोई इशू आ गया, कोई कॉल आ गया, तो हो सकता है सबमिट ना हो। दूसरा, अगर आपके मोबाइल के अंदर में कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस है जो कि रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन को कैप्चर कर सकते हैं, तो आपका ये सबमिट नहीं होगा, पहले बता देता हूँ। दूसरा, गेम्स जब आप खेलते हो तो कोई ना कोई थर्ड पार्टी ऐसे ऐप्स होते हैं जिनको आप यूज़ करते हो, है ना, तो उसकी वजह से जो हिंड्रेंस होती है एप्लीकेशन को चलाने के लिए अंदर में, तो वो आ जाती है, इसके लिए सबमिट नहीं होता, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो गई। उसके बाद में अगर कोई क्वेश्चंस में डाउट हो रहा है, आंसर आपको गलत लग रहा है, कोई चीज़ हो रहा है, तो पहली चीज़ तो आप सर्च करोगे। सर्च करने से पहले आप डिटेल्ड आंसर शीट देखोगे उसकी, कि उसमें सही है या नहीं सही है, ये आप देखोगे डिटेल्ड आंसर शीट उसकी, ठीक है। डिटेल्ड आंसर शीट देखने से आपको पता चलेगा कि हो सकता है कि जब ऑनलाइन टेस्ट में कोई क्वेश्चन का मार्किंग में गलत हो गया हो। देखो, हम लोग दिन के अंदर में 1000 से 1200 क्वेश्चन देते हैं, तो बेटा हो सकता है कि 1 से 2% क्वेश्चन गलती आ जाए, ये बेटा हो सकता है, ये मानवीय भूल हो सकती है। हम लोग 4 से 5 बंदों की टीम काम कर सकती है, एक कंटेंट एक के पास में गया फिर दूसरे के पास में गया, तो कई बार गलतियां हो जाती हैं।
लेकिन अगर कोई गलती आती है तो उसको हम सुधारेंगे, प्लस अगले जो पीडीएफ देंगे उसके अंदर में बिल्कुल बताएंगे कि भाई इस एप्लीकेशन में ये गलती थी तो आप अपना आंसर सुधार लेना। तो ये हमारा कर्तव्य है, ये हम करेंगे। ठीक है, तो आपको डिटेल्ड आंसर शीट और देखनी है। ठीक है, डिटेल्ड आंसर शीट आपको देखनी है। और जो डाउट के जो क्वेश्चंस हैं आपको ये समझने की जरूरत है, जो डाउट की जो क्वेश्चंस होंगे, जैसे मान लीजिए कि आज के जो एक क्वेश्चन था यरूशलेम वाला, उसके अंदर में आप सबका डाउट है कि इनमें सबका हब है, सभी 3 धर्मों का हब है, लेकिन जो हमने आपको आंसर मार्क किया है वो बोर्ड के अनुसार किया है। हम जो वहां पे आंसर मार्क करेंगे ना वो बोर्ड के अनुसार करेंगे। जिस एग्जाम में प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आया है, जैसे आज का जो क्वेश्चन था वो डीयू का सीनियर असिस्टेंट का पेपर था, उसके अंदर में क्वेश्चन आ चुका था। ठीक है, तो जो हमने डाला है वो बोर्ड के अनुसार जो की है उसके अकॉर्डिंग ही डालते हैं। बाकी जो आपके डाउट्स हैं वो हम लेंगे। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से आपको पढ़ना है, तो आपको ये समझने की जरूरत है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो था। अगर मेरे को समय मिलेगा तो हम लोग इवनिंग के अंदर में, रात के अंदर में आपके लिए लाइव आएंगे, और अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो बिल्कुल लेंगे। वैसे सारे के सारे डाउट्स मैंने आपके यहाँ पे क्लियर कर दिए। बेटा पढ़ना आपका काम है, मेरा काम कंटेंट दे। ठीक है, आप लोग मन लगा के पढ़ो। बेटा अभी हम लोग ना एक टाइम भी करेंगे कि उस टाइम के अकॉर्डिंग ही आप लोग कॉल करो और व्हाट्सअप करो। ठीक है, 1 से 2 दिन के अंदर में मैं बता दूं आपको, नीचे जो आपकी पट्टी रहती है उस पट्टी के अंदर में लिख भी दूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग दिन भर आपके जो डाउट्स है ना उनको कर देते हैं और आप लोग वीडियोस देखते नहीं हो, बिना वीडियो देखे आते हो, उसके बाद में फिर ना हम लोग को भी प्रॉब्लम होती है और आपको भी लगता है कि मैं आपको इंटरटेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक लिमिटेड टाइम रखेंगे, क्योंकि दिन के अंदर में 16 घंटे हम लोग सिस्टम पे बैठ के काम करते हैं। बेटा इतना कंटेंट बनाना आसान काम नहीं होता है ना। और पहली चीज है कि एक रिकॉर्डेड क्लास देना, एक वीडियो देना बहुत आसान है। आपको लोग क्वेश्चन टाइप करके क्यों नहीं देता है, मार्केट के अंदर में क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि बहुत मुश्किल काम है, और जो मुश्किल काम है ना वो हम करने के लिए तैयार हैं। बहुत आसान है आपके लिए, सारा कंटेंट सारा सिलेबस आपको पढ़ने के लिए मिल जाए। बस आपको टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है कि आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, कब रिवीजन करना है। आपको धीरे धीरे करके रिवीजन भी बताऊंगा कि कैसे रिवीजन करना है। ये टाइम पढ़ लो, ये टाइम के अंदर में ये रिवीजन करना है, तो सारा शेड्यूल में हम लोग करेंगे। थोड़ा सा टाइम दे दो, अभी स्टार्टिंग है, बहुत सारे स्टूडेंट है, बहुत सारा कंटेंट बनाना है हमें आप। ठीक है ना, अभी हम लोग नोट्स पे जा रहे हैं, नोट्स भी दे रहे हैं, क्वेश्चन भी जा रहे हैं। ठीक है, अभी फिर क्या होगा, हम लोग बार बार क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट के फटाफट 3 दिन के अंदर में हिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे, है ना। साइंस, हरियाणा जी के बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये हमारे साथ के साथ डेली बेसिस पे चलेंगे। बाकी हम लोग 3 दिन के अंदर में हिस्ट्री कंप्लीट, 3 दिन के अंदर में आपका ज्योग्राफी कंप्लीट, फिर फिजिक्स, फिर आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारा ही 3-3 दिन के अंदर में करेंगे। आपका जैसे हरियाणा जी के वो डेली बेसिस पे लेंगे ताकि 1 महीने के अंदर में कंप्लीट हो जाए। हरियाणा जी के आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप लोगों ने बार बार पढ़ भी चुका है उसको। बाकी हम लोग नोट्स भी डालेंगे और उनके चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी डाल देंगे, एमसीक्यू। ठीक है ना, नोट्स डालेंगे, फिर एमसीक्यू डालेंगे, फिर उनकी प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, तो सारा चीज है, सारा सिस्टम है, सारी चीज आपको ढंग से मिलेगी। ठीक है, और 99 रुपीज़ का है, आप लोग ले लीजिए। 99 रुपीज़ में पूरे कोर्स की फीस है, आपका एग्जाम तक आपका चलेगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि डेली बेसिस पे आपको क्या पढ़ना है। और अच्छा, एक और चीज जो सबका बड़ा डाउट था कि सर पीडीएफ ओपन होने में टाइम लगता है। बेटा पीडीएफ को पहली बार ओपन करोगे तो टाइम लगोगे, क्योंकि एक पीडीएफ के अंदर में इतने क्वेश्चंस हैं, इतनी बड़ी हैवी पीडीएफ बनती है कि आपको उसको ओपन होने में टाइम लगता है। कम से कम 25 से 30 सेकंड दो, अपने आप उसको गोल गोल चक्री घूमने दो, अपने आप आ जाएगा। पहली बार ओपन होने में टाइम लगेगा, बार बार ओपन होने में फिर उसको टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर कोई पीडीएफ ओपन नहीं हो रही है तो उसको बैक नहीं करना है, 25 से 30 सेकंड मिनिमम, है ना। आप इंतजार कीजिएगा, इंटरनेट स्लो है, थोड़ा हो सकता है ज़्यादा टाइम मिले। ठीक है, चलो आप सब अपना ध्यान रखो, और मैं ये दुआ करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, और जो हम आपके लिए एक सकारात्मक काम लेके आए हैं, कंटेंट लेके आए हैं, उसको आप अच्छी तरीके से याद करोगे, पढ़ोगे और रिवाइज करोगे। धन्यवाद।